उद्देश्य थे। पहला तो जब हम रिश्तों को 1 2 3 में तोलने आते हैं तो क्या ये सही चीज है? बाय नेचर अनकॉन्शियसली जिंदगी चलती रही, कारवा बनता रहा और वो 3 लोग टॉप ऑफ द माइंड बने रहे, क्योंकि उन्होंने अनडाउटेडली बेशक बहुत इन्वेस्ट किया है आप में, आपकी ग्रोथ में, आपकी कामयाबी में, एंड इसलिए वो आपके जहन में, इसलिए उन्होंने उनको टीम में रखा। वो गुरु हो सकते हैं, वो दोस्त हो सकते हैं, वो फादर इन लॉ हो सकते हैं, जैसे सर ने कहा, एनीबडी, इट कैन बी एनीबडी। पर ऑब्जेक्टिव ये है, क्योंकि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो हमारा कोशिश हमेशा ये हो, आने वाले टाइम में बहुत जरूरत होने वाली है, इसलिए हम इस पर बात भी कर रहे हैं, कि हमारी रिलेशनशिप हर एक के साथ बेहतर हो, हर एक के साथ हेल्दी हो, हर एक के साथ बेस्ट हो। अभी कोशिश करते करते उसमें से कुछ इधर निकलेंगे, कुछ इधर निकलेंगे, वो बात की बात है, पर हमारी कोशिश क्या हमेशा ये रही है कि हम हर बार जो रिश्ता बनाए उसको हेल्दी बनाएं। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे माफ कीजिएगा अगर आपकी शेयरिंग में से मैं कुछ उठा लूं, इंटेंशन सिर्फ लर्निंग को गैदर करना है, सेशन को कंसोलिडेट करना है, और कोई इंटेंशन नहीं है मेरा। जैसे सर ने कहा कि एक इंसान उनको मिला कॉलेज में जिसने उनका फॉर्म भराया और वो उसको अभी तक याद रखते हैं। अगर रिलेशनशिप बिल्डिंग की स्किल्स हम बच्चों को सिखाएंगे तो उसमें एक हिस्सा आएगा जब हम उनको ये सिखाएंगे कि रिलेशनशिप इज 2 वे, वो 1 वे नहीं होती है, और 2 वे दे ओनली बिकम 2 वे जब उनमें कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन का मतलब ही है कि 2 तरफा, एक तरफा तो इंफॉर्मेशन होती है, मैसेज होता है, और भी कुछ हो सकता है, पर कम्युनिकेशन 2 तरफा होता है, और 2 तरफा यानी कि वो बार बार हो रहा है, फ्रीक्वेंसी अच्छी है उसकी, मे बी डेली नहीं तो हफ्ते में नहीं तो महीने में होता रहता है 2 तरफा, और तब वो रिलेशनशिप के नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचता है। तो इसे पूरे स्टेप हम जानेंगे कि वो क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने ये सिखाना है स्टूडेंट्स को कि रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करें, हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के तरीके क्या हैं, कौन से स्टेप है, 1 2 3 4 5 टक 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 टक, और रिलेशनशिप बनेगी। हमारे साथ जो बनी है वो तो बाय ग्रेस ऑफ द गॉड बनी है, बाय लक बनी है, बाय फॉर्चुनेट इनफ होने से बनी है, या फिर ये कहिए कि हमने बहुत ठोकरें खाई है तब पता चला कि यहाँ पे पैर उठा के जाना और यहाँ पे पैर घसीट के जाना है, या इनको छोड़ना है, इनको साथ ले जाना है, वो हमने अनुभवों से तय किया है। पर ये प्रोसेस तो बहुत टाइम लगेगा। अगर ऐसे ही चलती रही जिंदगी है, दुनिया ऐसे ही चलने दिया गया रिलेशनशिप बिल्डिंग की प्रोसेस को, तो 45 साल, 20 साल, 32 साल, पता नहीं कितने साल बिताने के बाद तय होगा कि अच्छा ये 3 टॉप है मेरे लिए। और तब तक तो जो हमने देखा इसको, इस हालत से लोग पता नहीं कितनी बार हिला चुके होंगे। और जब ये स्टेज में होगा तब तक ये जो भी फैसला लेगा, चाहे वो किसी को चुनने का फैसला हो, चाहे वो कुछ करियर से रिलेटेड हो, चाहे अपने से रिलेटेड हो, चाहे दूसरे, वो कैसा ही फैसला होगा आप समझ सकते हैं इस स्टेज ऑफ माइंड में। इसलिए रिलेशनशिप हेल्दी बनाने की जरूरत है, और हेल्दी रिलेशनशिप के कुछ स्टेप्स होते हैं। मैं आपसे जानना जरूर चाहूंगा, बट आई विल ओनली ट्राई टू लिमिट द स्पेस फॉर अ फ्यू रिस्पॉन्सेज, क्योंकि आई एम श्योर हेल्दी डिस्कशंस हैं, बहुत अच्छी लर्निंग है, आप शेयर करेंगे, मेरी खूब लर्निंग होगी, पर फिर एट द एंड ऑफ द डे फिर वो सवाल हो जाएगा कि हमें क्या मिला, हम क्या करवाएंगे आगे। हम बातचीत तो नहीं कर सकते टीचर के साथ, वो सुनेंगे नहीं हमको, और वो सवाल रहेगा, जैसे कल रहा वो आज भी रह सकता है। तो उस सवाल के जवाब को पाने के लिए हम कोशिश करेंगे लिमिट करें रिस्पॉन्सेज, और स्पेसिफिकली अगर आंसर को आर्टिकुलेट करें तो और भी बेहतर है। जैसे अभी जो हमने जितने रिलेशनशिप सर आपके अनुभव रहे हैं, आपने जो शेयर किया, क्या है ऐसा जो बाकी में नहीं था और इन तीनों में था? व्हाट वाज दैट 1 2 3? एक कोई ऐसा पर्टिकुलर एक ट्रेट होगा ना उसका। जैसे सर की रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिखा कि ट्रस्ट वाज देयर, एक दूसरे पे ट्रस्ट था, टीचर का अपने स्टूडेंट पे ट्रस्ट था, एक फादर इन लॉ का अपने दामाद में ट्रस्ट था, एक इंडिविजुअल में ट्रस्ट, भरोसा, जिसकी वजह से वो रिश्ता इतना बेहतर हो पाया, क्योंकि फिर उन्होंने भी ट्रस्ट को प्रूव किया,
ही प्रूव्ड इट अगेन एंड अगेन एंड ट्रस्ट बनता गया, इसलिए रिलेशनशिप और हेल्दी होती गई। सेम एज सर वाले केस में सामने वाले इंसान का हेल्पिंग नेचर था, ही बिलीव इन हेल्पिंग पीपल, और वो विश्वास दूसरों को मदद करने में ही सर की मदद किया, एंड वही विश्वास सर में पैदा हुआ कि मैं भी दूसरों की मदद करूं। सो दूसरी क्वालिटी निकल गई। ऐसे ही सर के केस में एनकरेजमेंट, उनके गुरुजी ने वो स्पेस दिया, एनकरेज किया कि कौन जाने से डरता है वो हाथ खड़ा करो, जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। जनरली कौन जाना चाहता है पे हाथ खड़े होते हैं, कौन नहीं जाना चाहता है पे हाथ खड़े नहीं होते हैं। बट वो करेज, वो स्पेस जो टीचर ने उनके लिए बनाया, जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। तो इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के कुछ ट्रेड्स हैं हर एक में, आप सब में। हम उनको जानने के लिए कि और क्या होते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे रूटीन लाइफ में उसको कैसे ऑब्जर्व करना है हमने। एंड इसलिए ऑब्जर्व करना है क्योंकि हमने सीख लिया है, हमें सिखाना है स्टूडेंट को, क्योंकि वो जो 35 आपस में 34 अच्छे रिलेशंस नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। स्पेशली लर्निंग नहीं होगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और लर्निंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम जितनी, जैसे मैम ने कहा कि हम इन एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, वो सीखने की जो स्पीड है वो बढ़ा देता है। दूसरे के अनुभव से सीखना तो सबसे बेस्ट तरीका है ना, कि 100 साल जीने की बजाय जिसने 100 साल जिया उसकी की किताब पढ़ लो, एटलीस्ट 20-30-40% तो सेंस करेगा ना हमारे को। तो वो स्पीड को बढ़ाता है, दैट इज व्हाट वी नीड। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और स्पीड से बढ़ाने होंगे, और वो तरीका है जो पीयर लर्निंग हो। सबसे बेस्ट तरीका पीयर लर्निंग है, आपस में सीखना है। और आपस में सीखना तभी पॉसिबल है जब हम एक दूसरे के लिए रिलेशनशिप बेहतर कर पाए। कोई जज ना करे कि यार ये तो उस जगह से आता है, इस तरीके का है, वैसा है, ये क्या सिखाएगा मुझे टाइप, या इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, ये सब नहीं चलेगा। हमें रिलेशनशिप बिल्डिंग के स्टेप बाय स्टेप ट्रिक्स उनको सिखाने होंगे कि वो कैसे अच्छे और हेल्दी रिलेशन बनाए। और वो करने के लिए हम एक रोल प्ले करेंगे, सर करेंगे और हम ऑब्जर्व करेंगे, और फिर रोल प्ले के बाद हम कुछ बातचीत उससे ऑब्जर्व करना। रोल प्ले को बहुत आराम से ऑब्जर्व कीजिए और देखिए ऐसा क्या है, कब क्या हुआ, किसने कैसे किया, जिससे कि रिलेशनशिप बिल्डिंग सिखाई जा सकती है किसी को। तो प्लीज हमारी गलतियों की तरफ मत देखें, सिर्फ मीनिंग को समझने की कोशिश करें कि हम क्या पेश करना चाहते हैं। कैसे कोई रिश्ता हमारे जीवन में हमारे साथ चलता जाता है। बात छोटी सी है पर मीनिंग आप सबने देखना है कि क्या है। मेरी आवाज आप सब तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आज मैं आराम से बैठ के किताबें पढ़ूंगा। शायद आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है। पापा, ये मेरी बुक देखना। अरे रुक जा, मेरे को पढ़ने दे। अजी सुनते हो, बाजार से सामान लाओ। अरे यार, इनका तो सारा दिन का झंझट है। दिल करता है कहीं चला जाऊं। चला जाता हूं, पर जाऊं कहां? हाँ, घूमने जाता हूं, पर अकेले? यार अकेले मैं क्या करूंगा? दोस्तों को किया फोन, बहाना बनाएंगे, पर मेरे आगे उनका बहाना चलने नहीं वाला। मैं उन्हीं को फोन करता हूं। मैं सबसे किसको करूं? अपनी क्लास के सबसे इंटेलिजेंट लड़के को करता हूं, जिसको पढ़ कर चश्मा लग गया ना, उसको बुलाता हूं। हेलो मुकेश जी सर, सम्राट सर बोल रहे हैं। हाँ हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया। मेरे को तेरी बहुत याद आ रही है यार। अरे सर यार, हम भी आपको याद कर रहे थे सर, बताइए सर।
यार मेरे को तेरा खाना बहुत याद आ रहा है जो तेरा ओ खाना खाता था। नहीं बताइए सर क्या लेके आना है, बताइए तो सर आप। तुझे बोलूंगा एक काम, तू ना मत करियो। डोंट वरी सर, डोंट वरी, कभी मना किया है सर पहले? हाँ बिल्कुल नहीं किया। यार एक बात बताऊं, तू मेरे को सर सर मत बोल यार। कोई बात नहीं सर, सम्राट सम्राट। तो यार ऐसे है, देख मैं और तू ओके। घूमने चले। अरे बात को घुमाओ मत सर, सीधा कहिए कहाँ चलना है सर, मैं तो वेट कर रहा हूँ सर आपके कॉल का कब से। वही छुट्टियां होने वाली है सर, छुट्टियां आप देखो ना। मनाली चलते हैं, मनाली चलते हैं, बताइए सर क्या लेके आना है, मुझे जल्दी बताइए। मैं तो सर वैसे ही बोल रहा हूँ सर। ऐसे कर, सामान पैक कर और सारा अच्छे से सामान सर आधे घंटे के अंदर सामान पैक करके मैं तो पहले आ रहा हूँ, मुझे आप नहीं लेके जाना है। अरे मेरी बात को तो सुन ले, सामान पैक कर। पैक कर लिया सर, बस अब बताइए कब पहुंचना है। सामान के साथ सामान पैक हाँ कर। सामान भी पैक हो सर, डोंट वरी सर, मैंने बोल दिया ना, बताइए क्या लेके आना है, वो अंडरस्टूड है सर। दैट्स ऑल सर। बस बस। छुट्टियां आने वाली है सर, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि किसी की कॉल आए, आपकी फैन बोर्ड आपकी कॉल आ गई। अब ना हम सुबह पूरे 7 बजे और सामान के साथ सामान के साथ, अरे सर हम मिलते हैं सर, आई एम सो पैशनेट सर। ठीक है, ओके 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 सर, ओके। यार सामान का तो हो गया, मुकेश का नहीं, सामान का तो हो गया। अब मैं कॉल करता हूं थोड़ा सा, वो लड़ाका है पर कुछ ना कुछ तो चाहिए। हेलो हेलो हाँ मुकेश। साहिल, अरे गलत मिला दिया क्या नंबर? अरे, यार सामान के चक्कर में ना बस वही याद आ रहा है। सामान का भाई की बड़ा शकीन है तू। अरे साहिल, हाँ यार, बोल। तेरे बिना ना बस क्या कहूँ यार, क्या जिंदगी बात? में ना बस सामान तो है पर सलाद नहीं है। सामान को इस्तेमाल करने वाला मेरा लगता है। अरे यार एक काम कर, सुबह 7 बजे तू मिल मेरे को। अच्छा। और वाइफ से थोड़ा सा बहाना लगाकर उसकी तारीफ कर कर और एक बार मायके का उसको लारा देकर तू अपना सामान पैक कर और 7 बजे हम मनाली जाएंगे और वहां पर मुकेश भी आ रहा है। अरे वाह, मन की बात छीन ली तुमने भाई। आएगा ना मजा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर मिलते अच्छा, हैं मुकेश 7 के बजे। साथ कौन कौन जा रहा है? और मुकेश के साथ मुकेश के साथ यार इसको बता दूं कि जोगिंदर भी जा रहा है, कभी ये मना ना कर दे। चलो कैसे करेगा, बातों से तो मना ही लूंगा यार। उसके साथ जोगिंदर भी है। जोगिंदर भाई अपना काटा मार दे फिर। अरे यार काटा मत मार काटा यार, मार दे तेरे भाई, काटा अपना ने तो खा बस। लिया। एक हमारे मैथ वाले टीचर्स काटा मार मार के हमारी जिंदगी ना काटा। ना ना, इस बंदे के साथ भाई साहब बिल्कुल नहीं। अरे यार मान जा यार। चल कोई बात नहीं, सामान ले रहा है, कुछ ना कुछ हाँ, मदद करेगा सामान। सामान पूरा तो आ जाएगा। थैंक यू यार, थैंक यू। अब मैं बोलता हूँ जोगिंदर, यार वो मेरे को नहीं लगता कि मानेगा, पर देखते हैं। हेलो। हेलो हाँ हाँ जी। जोगिंदर, हाँ जी सम्राट जी, कैसे हो? बढ़िया। आप तो यार बदले ही नहीं, जैसे पहले थे वैसे ही अब हो। हाँ जी सम्राट जी, बदल के कहाँ काम चलता है, जो ऐसे बदल है। गया समझ लो चला ऐसे गया। है, कल हम जा रहे हैं ट्रिप पर और वहां हमारे सारे स्कूल के जो हमारे साथी थे वो आ रहे हैं। तुम ओके। चलोगे? चलो चले जाएंगे आपके साथ, हाँ। कोई बात नहीं। वहां मुकेश आ रहा है, साहिल आ रहा है और आप हो, और 1-2 साथी और आएंगे, वो हम बाद में बताएंगे आपको। साहिल के साथ तो बिल्कुल बनती नहीं। वो कोई बात नहीं यार, बन जाएगी क्योंकि हमारे पास सामान है। अब खुश हो गए हमारा साथी। ठीक है भाई, कल मिलते हैं सुबह 7 बजे। ठीक है। अब ये देखो कि हमारे पास सामान आ गया, हमारे पास ये आ गया, हमारे पास
ये भी आ गया। क्यों ना यार क्लास की वो लड़कियों को भी बुलाया जाए जिनके साथ हम पढ़ते थे। सबसे पहले नाम है उनका चंचल। हेलो, हाँ चंचल। हाँ जी सम्राट जी, कैसे हो? हाँ बढ़िया जी बढ़िया। अब आप तो अपने नाम के जैसे हो गए या अभी भी डरते हो? नहीं, डर बिल्कुल खत्म हो गया सर। वेरी गुड। क्यों ना आपको पहाड़ी की सैर करवा दी जाए? पहाड़ी की? अब पहाड़ों में वैसे डर लगता है, इनको मना करूं ये वैसे चिढ़ाएंगे, क्या करें? चलो फिर भी वैसे डायरेक्ट तो टाल नहीं सकते, इनको देखते हैं क्या करेंगे। मुझे पता है अभी तक होल्ड पे क्यों है। वो ना पहाड़ी तो दूर, घर की छत पे जाते हुए भी ऐसे ऐसे कांपती है। हाँ चंचल, हाँ क्या सोचा? हाँ जी, मनाली चलेंगे, कहीं और नहीं चल सकते? नहीं, अभी पहले मनाली जाएंगे, उसके बाद फिर हम किसी दूसरे जाएंगे स्टेशन पर। पहले मनाली के लिए राजी हो? हाँ करेंगे, मेरे को पता नहीं मानेंगे। क्या करें, इसको मना करें तो मानेंगे भी नहीं, सारे जा रहे हैं। चलो जैसे तैसे करके हाँ तो कर दूं, बाकी बाद में देखते हैं। हाँ जी चलेंगे, कोई बात नहीं। ओके मनाली। हाँ ठीक है जी, ओके। अब मैं करता हूँ अपनी क्लास की उस लड़की को जो हमेशा बिजी रहती है, पर मैं अपनी बातों से पहले ही उसको ऐसा कर दूंगा कि वो ना नहीं कर पाएगी। अब मैं फोन करता हूँ शिल्पी को। हेलो। हेलो, हाँ शिल्पी, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताएं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपके हस्बैंड कैसे हैं? ठीक है। घर का काम सारा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। पोछा मार रहे हैं? बिल्कुल। खाना भी बना रहे होंगे? बिल्कुल। और झाड़ू तो बहुत अच्छा मारते होंगे। हाँ, अगर आपने खाना खाना है तो आ और जाना। बच्चों को सुलाना तो अच्छे से आता है उनको? बिल्कुल। तो ऐसा है, देखो सारे काम तो वो कर रहे हैं, आप हो बिल्कुल फ्री। हाँ जी। तो क्यों ना हम घूमने चले सारे? कौन कौन जा रहा है? इसमें सारे शरारती बच्चे, लड़ाके बच्चे, पढ़ाकू बच्चे सब जा रहे हैं। चलो ठीक है। हाँ बस उसमें सिर्फ एक चीज आपके मतलब की नहीं है, वो क्या है? सामान। सामान। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं हाँ समझू सबकी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और भाई 7 बजते ही आ गए। पहुंच गए सर। क्या बात, क्या बात। आओ शिल्पी, चंचल जी, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। हमने ग्रुप में कुछ थोड़ा सा एक बात ध्यान रखनी है कि हमने एक दूसरे की बात को सुनना है, एक दूसरे को सुनाना है और अपने बचपन की यादों में चले जाना है। अरे चलना कितनी देर में है सर? हम तो इतनी देर से वेट कर रहे हैं सर। चलो। अच्छा भाई ना, ये गलत किया तुमने। मेरे को झूठ बोल रहा है, इसको क्यों ले गया? किसको? जोगिंदर को। किसको? जोगिंदर को। सामान तो बीच में आ जा। अब बताओ। सामान से नहीं चलेगा, सामान तो मार्केट जाके यूज करेंगे। अभी क्या करें? अरे भाई मान भाई जा। जोगिंदर को नहीं। अरे भाई मान ना, जा। ना, ना। मान जा भाई। जोगिंदर को नहीं। हम भी इसके साथ नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे। मेरी जोगिंदर की बिल्कुल नहीं बनती। एक मिनट, अभी फैसला हो जाएगा। शिल्पी जी आप बताओ कि क्या करें इस समस्या का? ऐसा है, सामान तो चल रहा है ना, उसको देखो बस। चलो ठीक है सम्राट जी, अब किसी ने भी कह दिया सामान ही ले गए। ये जोगिंदर मना कर रहा है। अब मैं मान गया हूँ जोगिंदर मना कर रहा है। साहिल के साथ बिल्कुल भी। मुकेश जी आप करो फैसला। सर मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब निकलना है। मैं तो वादियों में घूमना चाहता हूँ। मैं परेशान हो गया। यार मैं भी तंग आ गया तुम्हारे से। वो बाजू में घूमना चाहता है, ये इसके साथ नहीं जाना चाहता, वो उसके साथ नहीं जाना चाहता। ये कहती है कि मैं पहाड़ से ना गिर जाऊं। यार मैं नहीं जाता, मैं खुद मरने जा रहा हूँ। घर से भी तंग आ गया, मैं जा रहा हूँ मरने। नहीं नहीं नहीं, चलेंगे चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे सारे। चलेंगे चलेंगे, बिल्कुल धन्यवाद, चलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।